हैं कि इलाज कराने आए हैं? अंदर घुसिए, अंदर घुसिए। हम लोग इलाज कराने आए हैं कि जिहाद कराने आए हैं? बताइए। देखिए वैसे क्यों बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे जिहादी हम लोग को? हम लोग मुस्लिम है इसीलिए जिहादी बोलेंगे। हम लोग जिहाद करने आए हैं कि इलाज कराने आते हैं? आए हैं, बोलिए इलाज के लिए आए हैं कि यहाँ पर विलम लगाने के लिए आए हैं? डॉक्टर किस लिए है? डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। इसका बिना कुछ नाम देके मुसलमान नाम देके क्या बोली? अरे नहीं फरहत जब को प्रॉब्लम है ना कि इसको और एक कंसीव चाहिए। सुना ना आपने, जिन लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिसे इंसान भगवान से ज़्यादा पूजा करते हैं, वो भगवान भी अब भेदभाव करने लगे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें झारखंड के सदर अस्पताल रांची की है। ये तस्वीरें आज से 3 दिन पहले की ज़रूर है, लेकिन ये तस्वीरें हमें शर्मसार करती है। जिन डॉक्टरों के भरोसे इंसान जीवित है, जिन डॉक्टरों के भरोसे इंसानियत जिंदा है, जिन्हें भगवान का दूसरा नाम कहा जाता है, वो भी कौम पूछ कर जब इलाज करने लगेंगे और कौम पूछ कर लोगों को ताना मारने लगेंगे, उन्हें जिहादी कहने लगेंगे, तब हमारे झारखंड का क्या होगा। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस तस्वीरों को जरा गौर से देखें। आपके वे डॉक्टर जिनके भरोसे झारखंड चल रहा है और झारखंड के वो तमाम लोग जिन्हें विश्वास है कि अगर हमें कुछ भी होगा तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जरूर खड़े होंगे। तो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या हो रहा है आपके सदर अस्पताल में, जरा फिर से ये तस्वीरें देखें। क्यों बोलेगी सर? अब बताइए, 6 महीने से सर मेरी बच्ची है सर, अब उसके बाद बोल रही कि नहीं कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा सर। बताइए कितनी गलत बात है सर। क्या किस मानसिकता के लोग डॉक्टर है सर? बताइए इस तरह के क्यों बोलेंगे सर? इस तरह के क्यों बोलेंगे सर? गलत बात है ना सर। कैसे मानसिकता के लोग डॉक्टर यहाँ है सर? बताइए किस आधार पर इन लोगों को बहाली किया जाता है? हमारा यहाँ क्या तो सदर हॉस्पिटल में अपना मनमानी करते हैं। हम लोग जिहादी क्यों बोलेंगे? मुस्लिम नाम सुन करके, मुस्लिम नाम जान करके जिहादी बोलेंगे? बताइए क्यों बोलेंगे जिहादी? हम लोग जिहाद करने आए हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हम टीचर है ना। आई एम गवर्नमेंट टीचर, शी इज इंजीनियर एंड इंजीनियर, ओके ना। हम लोग मुसलमान हैं तो जिहादी कर दिए? बताइए। बोल रहे कि बोले किसका बात माने? आप तो आपका स्टाफ न मानेगा, क्या आप लोग तो मीडिया को बोलिएगा का प्रयोग काहे करें? हम लोग मुस्लिम है तो जिहादी कहे सर? क्यों बोलेंगे सर जिहादी सर? बताइए सर, हम लोग मुसलमान हो गए, इसका हम लोग का यही गलती है कि हम लोग मुसलमान है, इसीलिए हम लोग को जिहादी कहा जाएगा। जैसा मन वैसा बोल देंगे सर। हम लोग जिहादी है सर, हम लोग मुसलमान हो गए, यही गलती है सर। जिहाद बोला जाता है हम लोग को, जिहादी है सर। हम भी पढ़े लिखे टीचर है सर। डॉक्टरों को भगवान इसलिए कहा जाता है कि जब बीमार इंसान अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर के मुंह से जब 2 प्यारे शब्द सुनता है तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राम नारायण शर्मा हैं। शर्मा जी, जिहादी शब्द, यह शब्द जितना दुखित हमें कर रहा है, आज झारखंड के तमाम लोगों को वो जरूर दुखित कर रहा होगा कि जो डॉक्टर जितने सालीन हुआ करते हैं, इतने पढ़े लिखे हुआ करते हैं, उसके बाद इस तरह का शब्द प्रयोग करना कितना गलत है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं जिहाद, और जिहादी ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है और इसे इस देश के राजनेता इस्तेमाल करते हैं। और हमें लग रहा है कि राजनेताओं की बोली सुनते सुनते अब हमारे सेकंड गॉड भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे हैं कि जब उनके पास एक पेशेंट आ जाए तो कहा जाता है कि आप और हम अपने दौर की फिल्मों को जब याद करेंगे तो देखेंगे कि जब कोई गुंडा या कोई बदमाश किसी डॉक्टर के पास जाता था हिमांशु जी, तो वो साफ साफ पुलिस को कहते थे कि मेरा काम जान बचाना है मरीज की, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अब हमारे चिकित्सक समय के साथ बदल गए हैं हिमांशु जी। आप देख रहे हैं सदर अस्पताल झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर, जहां एक महिला इलाज कराने गई है, फरहत जमी, और उनका गंभीर आरोप है कि जब उन्होंने कॉपर्टी और अपने इलाज से संबंधित डॉक्टर से सवाल किया, तब डॉक्टर ने गुस्से में आकर कहा कि तुम यहाँ जिहाद करने आई हो।
यानी किस तरह की मानसिकता हमारे चिकित्सकों के दिमाग में अब पनपने लगी है, जिसे हम लोग सेकंड गॉड कहते हैं। और ये झारखंड के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा हिमांशु जी की, जिसके मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बार बार कहते हैं कि हमारे झारखंड में आने वाले समय में सब कुछ बेहतर होगा, सभी को चिकित्सा बेहतर तरीके से मिलेगी। तो सोच लीजिए राजधानी का ये आलम है हिमांशु जी। तो जब स्वास्थ्य मंत्री ही सवाल पूछा जाएगा कुछ और जवाब देंगे कुछ, बाबा बाबा ब्लैक सीट और कई दोहों और कई कहानियां सुनाने के महारत्न स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे, क्या स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आपने जो कहा ये बेहद ही हमारे पूरे झारखंड में अपने उन भाषणों के लिए लोकप्रिय है कि आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए वो इस तरह के जवाब दे देंगे, या तो राइम पढ़ने लगेंगे छोटे बच्चों की तरह, या आपको मुशायरा या शायरी सुनाने लगते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस रास्ते पर किसी गाड़ी का चालक चलेगा, धीरे धीरे वो और उसके पीछे चलने वाले सारे सवारी, उनके साथ रहने वाले लोग उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं हिमांशु जी। और अब चिकित्सा विभाग में पूरे झारखंड की तस्वीर आपके सामने है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो रास्ता शुरू किया है, कहीं उसी रास्ते हमारा स्वास्थ्य विभाग तो चलने नहीं लगा है कि एक महिला के साथ इस तरह बदसलूकी। सदर अस्पताल जैसे सबसे बड़े हॉस्पिटल कहा जाता है कि किसी भी जिले का होता है, जहां पर जान बचाने के लिए मरीज अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वहां इस तरह की घटना घट रही है। अच्छा, वो महिला बार बार कह रही है कि मैं सदर अस्पताल में आई हूँ, इसका मतलब ये ना समझे कि मैं मजबूर हूँ। हाँ, मेरे ससुर झारखंड पुलिस में है, मेरे पिता के कई बस चलते हैं, तो मतलब एक विश्वास लेके वो सदर अस्पताल पहुंची है, लेकिन उनका विश्वास आज टूट गया। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, ये जो वो बता रही है बार बार कि मैं इसी हॉस्पिटल में मेरी बच्ची का 6 महीने पहले जन्म होता है और इस हॉस्पिटल पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में जा सकती हूँ, लेकिन जो इस हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल का भरोसा है, उस भरोसे की बदौलत मैं यहाँ आई थी। लेकिन आज चिकित्सकों ने मेरा वो भरोसा, वो भ्रम तोड़ दिया जिस भरोसे को लेकर मैं यहाँ आई थी। और जब मैं इलाज के लिए आई तो मुझे जिहादी बोल दिया गया, यानी एक मुसलमान होने का इतनी बड़ी सजा उस महिला, और साफ साफ देख रहे हैं उनके पति वहाँ रो रहे हैं कि क्या एक मुसलमान होने की ये सजा हो सकती है। और वो बार बार कह रहे कि मैं सरकारी शिक्षक हूँ और उनकी पत्नी सिविल इंजीनियर है। ऐसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे हिमांशु जी, तो क्या होगा हमारे चिकित्सा विभाग का झारखंड में। तो जो भरोसा है वो भरोसा टूट ना जाए। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये केवल रांची के सदर अस्पताल की ये हालात नहीं है। आप झारखंड के किसी सदर अस्पताल में चले जाएं जहां पे डॉक्टर नर्सें मरीज से ठीक से पेश नहीं आती है, ना ही वो 2 प्यारे बोल उनसे बोल पाती है। अस्पताल में जाते के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे मानो उन कितने बड़े एहसान कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये आपकी जिम्मेवारी है कि झारखंड के लोग आपके भरोसे हैं। अगर आप हमारे भरोसे हो जाएंगे तो फिर इस झारखंड का क्या होगा।